हेलो गाइस, वेलकम बैक टू म्यूटेट एजुकेशन। आज हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स होते हैं हरे पौधे जो अपना जो फूड है वो अपने आप बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड खुद बनाते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स विच लैक क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे आर enabled to make their own food. There are some green plants which fulfill a part of their nutrient requirement from the protein rich body of insects. Plants which obtain their food from other sources are called heterotrophic plant. जो अपना फूड कहीं और से लेते हैं, जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स। Such mode of nutrition in plant is called heterotrophic mode of nutrition. Depending on the sources of nutrition, heterotrophic plants are categorized as parasites, saprotrophs, symbionts, and insectivores. Parasites or parasitic plants. Parasites absorb their food from other living organisms. जो पैरासाइट होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे सक करते हैं अपना फूड। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट्स एब्जॉर्ब देयर फूड इज कॉल्ड द होस्ट। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं उन प्लांट्स को कहते हैं होस्ट। फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट दे डेवलप स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया होते हैं इनके अंदर, जिससे ये उनके जो होस्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर धंस जाते हैं और वहाँ से अपना फूड सक कर लेते हैं। These haustoria penetrate deep into the stem or the root of the host plant to absorb food. Cuscuta is commonly known as doodle and Hindi is amarbel. It is non-green thread like golden yellow plant. इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। Its cannot synthesize is its own food as its lack chlorophyll and leaves. It obtains its nutrition from other plant on which is climbs. सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्रोट्रोप्स। सेफ्रोट्रोप्स, सेप्रो मीन्स रूटन, ट्रोप्स मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, lack chlorophyll and obtain their food from dead and decaying plant and animal bodies. Saprotrophs growing on dead and decaying plant material may also be called saprophytes. Saprophytes include microorganisms like fungi and bacteria. ये जो होते हैं सेप्रोफाइट्स, वो ऐसे प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड करते हैं एब्जॉर्ब, जो डेड होते हैं और डिकेइंग, जो डिके हो रहे होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। मोस्ट कॉमन सेप्रोफाइट्स फंगी इंक्लूड मशरूम molds that grow on stale food such as bread and pickles. Some commonly found molds are Mucor, Rhizopus, Penicillium and Aspergillus. थर्ड टॉपिक आता है सिम्बायोइंट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सिम्बायोसिस, पहले आप समझिए सिम्बायोसिस क्या होता है। जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस।
Heterotrophic mode of nutrition is the one where two different type of organisms live together to benefit each other. Such organisms are called symbionts and their association is known symbiosis. Lichen is the excellent example of symbiosis. They commonly grow as white green or somewhat bluish crust on bare rocks or barks of tree. In this association, symbionts are green algae and a yellowish fungus. We know that green algae contains chlorophyll and has the ability of prepare food. The fungus lack chlorophyll and can't prepare food, but it can absorb moisture from air. In this symbiotic association, fungus helps the green algae to survive in very harsh condition by providing water and mineral in exchange of the carbohydrate food from it. फोर्थ टॉपिक आता है हमारा कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट. कार्निवोर्स or insectivorous plants are green plants that are able to make their own food, but they grow in soil that lack mineral nutrients, especially nitrogenous nutrients. These plants trap insect, kill them, digest and absorb the nitrogenous nutrition, protein or their body with the help of their modified leaf and make up for the deficiency of nitrogen from the soil. ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर मिनरल्स, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है. तो ये क्या करते हैं, इनकी जो लीफ होती है वो इस तरीके की होती है कि कोई भी इंसेक्ट इस पर बैठता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं और उनसे जो है वो नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं उनसे. तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स प्लांट या इंसेक्टिवोर्स प्लांट. Some interesting example of insectivorous plant are nature plant, sundew, Venus flytrap. ये जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जो किसी भी इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे सक कर लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.